अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल किटी कोडी में स्वागत है। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली लाइफ ऑफ प्रॉफिट आदम। तो सुनते हैं, फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन पे क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो डोंट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट वॉचिंग। अब हम जिक्र शुरू करते हैं आदम अलैहिस्सलाम का। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे बाप को क्यों पैदा फरमाया, हमें क्यों पैदा फरमाया? ताकि हम उसकी इबादत करें। अगरचे वो इबादत का मोहताज नहीं, वो तो बेनियाज है, अलबत्ता हम उसके मोहताज हैं। उसके अस्मा बेहतरीन और हसीन हैं। वो आलीशान सिफात का मालिक है। उसने अपने नामों के आसार जाहिर करने के लिए मखलूक को पैदा फरमाया। रहमत के आसार, कुदरत के आसार, जब्र और ताकत के आसार और हिकमत के आसार जाहिर करने के लिए मखलूकात को पैदा फरमाया, वरना वो किसी चीज का मोहताज नहीं। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले ही इस बारे में अल्लाह ताला का फरिश्तों से मुकालमा हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक खलीफा बनाने वाला हूं। खलीफा से मुराद है नायब, और ये कि उसकी नस्ल में से हर एक दूसरे का खलीफा होगा। जबकि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हुए। सो अल्लाह ने एक खलीफा बनाने का इरादा फरमाया जो जमीन में हुकूमत करे और उसको आबाद करे। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसी ने इस जमीन में तुम्हें बसाया है। अल्लाह ताला का इरादा हुआ कि जमीन को आबाद करवाए, जबकि जिन इस काबिल नहीं थे, क्योंकि उनमें इस कदर अक्लो दानिश नहीं थी कि जमीन को पुर रौनक और सरसब्जो शादाब रख सकें। उलमा जिन्नात के बारे में कहते हैं, उनका सबसे बड़ा अक्लमंद जिन इंसानों के 10 साला बच्चे के बराबर अक्ल रखता है। इसलिए जमीन को आबाद करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान को बख्शी। अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन ढांचे और हसीन तरीन शक्ल सूरत से नवाजा, फिर अपनी रूह उसमें फूंकी। फरिश्तों ने उससे सवाल किया, ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करता है जो जमीन में फसाद करे और खून बहाए? और हम तेरी तस्बीह, हम और पाकीज़गी बयान करते हैं। इसके जवाब में अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। दरअसल फरिश्तों ने किसी तरह मालूम कर लिया था कि आदम की औलाद जमीन में फसाद करेगी, खून रेजी करेगी, लेकिन उन्होंने ये बात एतराज के तौर पर नहीं कही थी, क्योंकि ऐसा एतराज तो गुनाह है और फरिश्ते पलक झपकने के बराबर अल्लाह की मासियत और नाफरमानी नहीं करते। बल्कि वो तो निहायत मुअज़्ज़ज़ इबादत गुजार हैं, किसी बात में अल्लाह पर पेश दस्ती और सबकत नहीं करते और उसके हुक्म पर अमल करते हैं। अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं। इसलिए फरिश्तों का ये पूछना वजाहत तलबी के लिए था। वो तो इंसान के पैदा करने की वजह पूछ रहे थे। वो जमीन में जिन्नात के आमाल और करतूत का मुशाहदा कर चुके थे, यानी अल्लाह ताला ने उन्हें पैदा करके इख्तियार दिया तो वो फितना और फसाद और फिस्क व फुजूर में मुब्तला हो गए। और अब एक और मखलूक जमीन में बसाई जा रही थी, तो इस बात का इम्कान था कि ये मखलूक भी उनके नक्शे कदम पर चले। इसलिए फरिश्तों ने ताज्जुब और हैरत की बिना पर यह सवाल किया था, और पूछने का मकसद ये था कि क्या ये भी जिनों की तरह होंगे। इस तरह उन्हें यह खदशा लाहिक हुआ कि शायद उनसे अल्लाह की इबादत में कोताही या कमी वाक़ हुई है, जिसकी वजह से अल्लाह को नई मखलूक पैदा करना पड़ी। इसलिए उनकी बात में यह भी था कि हम तेरी हमद और सना बयान करते हैं। बहरहाल इनके सवाल के दो मकसद थे। क्या ये जिन्नों की तरह फसाद करने वाली कौम है? क्या हमसे तेरी इबादत में कोताही हुई है? इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। इस मौके पर फरिश्तों के जहनों में एक और बात भी आई। वो आपस में कहने लगे कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और आलिम नहीं हो सकती। यानी जब फरिश्तों ने बाकी मखलूकात का जायजा लिया, मसलन आसमान, जमीन, पहाड़,
जिन, चौपायों वगैरह का, तो उन्होंने सोचा ये हमसे ज्यादा मर्तबे वाली नहीं है, लिहाजा ये मखलूक भी पैदा हो रही है तो ये हमसे ज्यादा मर्तबा नहीं रखती। ये हमारा खास मुकाम है कि अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ हैं, कुफ्र से महफूज हैं, हर हुक्म बजा लाते हैं, अल्लाह के तमाम अहकामात पूरे करते हैं, आसमान और जमीन में उसका हुक्म नाफिज करते हैं और अल्लाह के नजदीक हम सबसे ज्यादा शरफ वाले हैं। लिहाजा अगर ये नई मखलूक इंसान भी पैदा हो जाए तो क्या हुआ, हमसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और इल्म वाली तो नहीं होगी। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने आदम को पैदा किया तो जमीन की मिट्टी लाने का हुक्म फरमाया। चुनाचे अल्लाह ताला के पास मिट्टी लाई गई। इमाम तिरमिजी, इब्ने हिब्बान और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहिम ने एक हदीस बयान की है जिसके अल्फाज कुछ यूं हैं। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा फरमाया। इस मिट्टी को अल्लाह ताला ने पूरी जमीन से उठवाया था। यही वजह है कि आदम की औलाद जमीन के लिहाज से ही ज़हूर पजीर हुई। बाज सुर्ख रंग के हैं तो बाज स्याह और बाज सफेद और कुछ इसके दरमियान दरमियान में हैं। बाज नेक हैं, बाज खबीस और कुछ पाकीज़ा किस्म के हैं। इंसान की तख्लीक मिट्टी से शुरू हुई। इस मिट्टी को पानी से तर किया गया तो ये तीन बन गई। इसी वजह से कुरान मजीद की बाज आयात में तुराब का लफ्ज आया है। तुराब खुश्क मिट्टी को कहते हैं और बाज आयात में तीन का लफ्ज आया है। तीन तर और भीगी मिट्टी को कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, खलक़हू मिन तुराब, यानी आदम को तुराब से पैदा किया गया। मिट्टी की आम हालत को तुराब कहते हैं। और फरमाया, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से बशर को पैदा करने वाला हूं। जब इस मिट्टी को पानी से ज्यादा भिगोया गया तो वो लेसदार होना शुरू हो गई। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने इंसान को लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने अपने मुबारक हाथों से इंसान का ढांचा तैयार किया। अल्लाह ने फरमाया, खलक़तु बियदै, मैंने अपने दोनों हाथों से पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान की खिलकत फरिश्तों के स्पुर्द न की, बल्कि बजाते खुद उसे तख्लीक के मराहिल से गुजारा और अपने हाथों से उसकी तस्वीर कशी की। अल्लाह ने इंसान को पहले एक मूर्ति की सूरत में ढाला, इसके बाद एक मुकर्रा मुद्दत तक छोड़े रखा, यहाँ तक कि गीली मिट्टी खुश्क हो गई और उसका रंग स्याह हो गया, बदबू आने लगी। फिर वो खनखनाती मिट्टी में बदल गई और आखिरकार आग पर पकी हुई मिट्टी यानी फखार, ठेकरी की सूरत इख्तियार कर गई, जिससे मटके वगैरह तैयार किए जाते हैं। स्याह मिट्टी को हमा उन कहते हैं और बदबूदार को मसनून कहते हैं और खनखना कर बोलने वाली मिट्टी को सलसाल कहते हैं और ठीकरी की तरह की मिट्टी को अल फखार कहते हैं। मुख्तलिफ आयात में ये अल्फाज वारिद हुए हैं। और यकीनन हमने इंसान को खनखनाती खुश्क मिट्टी से पैदा किया जो कि बदबूदार और स्याह गारे से खुश्क हुई थी। और फरमाया, अल्लाह ने इंसान को खनखनाती मिट्टी से पैदा किया जो कि ठीकरी की तरह थी। इन तमाम आयात करीमा में कोई तनाकुज, तारुज और इख्तिलाफ नहीं, इसलिए कि इन मुख्तलिफ आयात में इंसान को उसकी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल की याद दहानी कराई गई है। खुलासा कलाम यह हुआ कि तख्लीक के अमल का पहला मरहला तुराब था, यानी आम हालत वाली खुश्क मिट्टी, फिर तीन यानी भिगोई हुई मिट्टी, फिर लेसदार मिट्टी यानी सलसाल, फिर ठीकरी की तरह की मिट्टी यानी फखार। और ये काम जुमे की आखिरी घड़ी में किया गया। और ये दिन अल्लाह के लिहाज से शुमार होने वाले दिनों में से हमारे दिनों की तरह न था। हमारे और अल्लाह के दिन मुख्तलिफ हैं। तख्लीक आदम दरअसल अल्लाह का करिश्मा है। इंसानों को एक सूरत अता की गई। इस मरहले का तस्करा बुखारी और मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है। अल्लाह ने आदम को पैदा किया और उनका कद 60 हाथ या 60 मीटर लंबा था। तमाम जन्नती लोग इस कद्दे आदम के साथ जन्नत में दाखिल होंगे और उस वक्त से लेकर आज तक मखलूक का कद कम होता चला आ रहा है। बाद वाले लोग गुज़श्ता जमाने के लोगों से हमेशा छोटे कद के होते चले आ रहे हैं।
बहरहाल सबसे पहले और सबसे लंबे इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। इमाम अहमद ने मुनफरिद तौर पर एक रिवायत बयान की है। इसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ यानी 60 मीटर और चौड़ाई 7 हाथ बयान फरमाई है। सुभान अल्लाह, सैयदना आदम किस कदर ज़ख़ीम और अजीम मखलूक थे। सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रिवायत में है, अल्लाह ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी मंशा के मुताबिक कुछ अरसा ढांचे की सूरत में छोड़े रखा। इब्लीस उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। उसने देखा कि वो पेट वाला है। वो समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इस हदीस से मालूम होता है कि इंसानों की तरह जिन्नात का पेट नहीं है। सिर्फ इंसान ऐसा है जिसका अंदर वाला हिस्सा खोखला है। बहरहाल अल्लाह ने इंसान को इस शक्ल और सूरत में पैदा फरमाया। अहादीस मुबारका में आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस मलून का किस्सा तफसील से भी मौजूद है और मुख्तसर भी। मसलन तफसीर तबरी में सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का हुक्म दिया। मिट्टी लाई गई। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को लेसदार और बदबूदार स्याह मिट्टी से पैदा फरमाया और ये काम अल्लाह ने अपने मुबारक हाथों से किया। आदम 40 रातें मुजस्समे की सूरत में पड़े रहे। जिस्म मौजूद था लेकिन रूह नहीं थी। इब्लीस आता, इस ढांचे को ठोकर लगाता तो जिस्म से ऐसी आवाज निकलती जैसे खाली मटके पर हाथ मारने से निकलती है। इसीलिए अल्लाह ने भी फरमाया है कि वो खनखनाती मिट्टी से पैदा किए गए। आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले एक मर्तबा फरिश्तों का उनके पास से गुजर हुआ तो वो कुछ घबरा से गए। इब्लीस को तो बहुत ज्यादा घबराहट का सामना करना पड़ा। वो गुजरते हुए ठोकर मारता और कहता, तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो आदम के मुंह में दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता और फरिश्तों से मुखातिब होकर कहता, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर मुझे इस पर मुसल्लत कर दिया गया तो मैं यकीनन इसे हलाकत में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर मुसल्लत कर दिया गया तो बिलाशुबा मैं इसकी नाफरमानी करूंगा। अंदाजा कीजिए वो ताज्जुब कर रहा है कि उन्हें क्यों पैदा किया गया है। उसकी आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी किस कदर पुरानी है। गोया इब्तिदा ही से ये अदावत पर डट गया था। बहरहाल अल्लाह ने आदम में रूह फूंकी। इस मजमून को कुरान मजीद में जा बजा जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब मैं इसको ठीक ठाक कर लूं और इसमें अपनी रूह फूंक दूं तो तुम सब इसके सामने सजदे में गिर पड़ना। एक और जगह फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हू बहू आदम अलैहिस्सलाम की मिसाल है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाकर कहा, हो जा, वो हो गए। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, अपने हाथों से बनाया, फिर उसमें रूह फूंकी। इसका मुफस्सल बयान अहादीस में मौजूद है। जब उनमें रूह फूंकी गई और इब्तिदा में रूह जैसे ही सर के अंदर दाखिल हुई, आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, रहमा का रब्बुक, यानी तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह मुकम्मल होने से पहले ही उन्हें अपनी रहमत से सरफराज फरमा दिया। बहरहाल जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उन्होंने जन्नत के फलों को देखा तो उनमें गौर फिक्र करने लगे। जब रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की तलब महसूस हुई। अभी रूह टांगों तक पहुंची नहीं और खाने की ख्वाहिश पहले ही महसूस होने लगी। इस जल्दबाजी और उजलत की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया, इंसान जल्दबाज मखलूक है। जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया गया तो अल्लाह ताला ने उनकी पुश्त पर हाथ फेरा। हाथ फेरते ही उनकी पुश्त से क़यामत तक पैदा होने वाले इंसान बाहर निकल आए। आदम की तमाम औलाद उनके सामने जाहिर हो गई और ये बात निहायत वजाहत और सराहत के साथ कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में मौजूद है। मुस्लिम बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से किसी ने इस आयत करीमा के बारे में पूछा, और जब आपके रब ने औलाद आदम की पुश्त से
ان کی اولاد کو نکالا اور ان سے انہی کے بارے میں اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں، ہم سب گواہ بنتے ہیں، تاکہ تم لوگ قیامت کے روز یوں نہ کہو ہم تو اس سے محض بے خبر تھے، یا یوں کہو کہ پہلے پہلے شرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں ہوئے۔ سچ میں مطلب بہت ہی اچھا لگا سننے میں، مطلب جو پوری سٹوری ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو زندگی تھی، مطلب کیسے ہوئے تو پھر وہ دھرتی پہ کیسے آئے اور ان کا رول کیا رہا، یہ پوری سٹوری اس میں بتا رکھا ہے کہ جو اللہ ہے انہوں نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا، پہلے وہ مٹی لیے، پھر اس میں پانی ڈالے، پھر جو مٹی تھوڑی چپچپی سی ہو گئی، پھر اس میں تھوڑی اور مٹی ڈالے اور پھر وہ سوکھنے کے لیے رکھ دیے ڈھانچہ بنا کے، پھر وہ جو کھنکھناتی ٹائپ کی ہو گئی، تو پھر جب وہ سوکھ گیا پھر اس کے اندر جان پھونک دی گئی۔ تو جب جو آدم تھے ان کی جب ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا، جو ان کی باڈی تھی، جب وہ مطلب جب وہ تیار ہو رہے تھے تو جو ان کے اندر سے کھن کھن کی آواز آتی ہے جیسے مٹکے میں سے آتی ہے، تو ابلیس ہے وہ ان کے آگے پیچھے مطلب دیکھ رہا تھا یہ کیسی مورتی ہے، آخر اللہ نے اسے کس لیے بنایا، کچھ تو بات ہوگی، مطلب ان کا کیا مقصد ہے کہ یہ ان کو بنایا آدم کو۔ تو پھر وہ اس کو مارتے، ٹھوکر مارتے اور بولتے تو کھن کھن کر رہی ہے، وہ دیکھتے کہ کھوکھلی ٹائپ کی ہے، مطلب ان کا پیٹ ہے آدم کا، اور جو ابلیس جو شیطان وغیرہ ہوتے ہیں ان کا پیٹ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو فرشتے ہیں وہ پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ جو آدم کی اولادیں جو ہوگی وہ ہے دھرتی پہ مطلب ہنگامہ کرے گی، دھرتی پہ بوال مچائے گی، تو پھر وہ جانتے تو تھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ نہیں پائے۔ تو پھر انہوں نے آدم کو دیکھا، پھر وہ فرشتے آدم کے پاس گئے تو اور اللہ تعالیٰ نے بولا کہ سب آدم کی دیکھ لو اور ان کے سامنے سجدہ کرو۔ تو اس میں ہی بتا رکھا، اور نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے، جو کہ بہت ہی اچھا لگا، بہت اچھے سے ایکسپلین کر کے بتایا، مطلب چھوٹی سے چھوٹی باتیں ایک دم ڈیٹیل میں بتائی گئی ہے، مجھے تو بہت ہی اچھا لگا۔ تو آپ لوگ بتانا کہ آپ لوگوں کو ویڈیو کیسا لگا، آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کرنا مت بھولنا، بیل آئیکن پہ کلک کر دینا، جس سے آنے والی ساری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اسی طرح آپ لوگ اپنا پیار اور سپورٹ میرے چینل پہ بنائے رکھنا، جیسے آپ نے شروع سے سپورٹ کیا ویسے آگے بھی سپورٹ کرتے رہیے گا۔ تو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو۔